Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following acid possesses oxidizing, reducing and complex forming properties? Option A है H2SO4, option B है HNO3, option C है HCl, option D है HNO2. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा एसिड है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज तीनों शो करेगा. ठीक. The key concept for this question is oxidizing and reducing nature. अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर की, तो हमारे पास अगर कोई स्पीशीज एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? उसका मतलब ये कि सामने वाले का वो ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास H2SO4 है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इसमें, तो हमारे पास हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी. राइट. तो +1 × 2 हमारे पास 2 आ जाएगा. सल्फर की x मान लेते हैं और ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है और ओवरऑल चार्ज जो इस कॉम्प्लेक्स पे है 0. अब अगर x की वैल्यू निकाले तो हमारे पास आ जाएगी +6, यानी जो सल्फर है यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अगर इफ इट हैज टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने क्या करना है, इसने सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है और खुद का रिडक्शन. ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो सल्फर होता है ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. कौन कौन सी? जैसे -2 किस में करता है? -2 करता है वो H2S में. जैसे हमारे पास होता है +4, +4 वो किस में करता है? +4 वो करता है SO2 में. राइट. तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 से कम कर सकता है, यानी इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट अगर हम लोग बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट कर पाएगा? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट के एक्ट करने का मतलब कि खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये सामने वाले का रिडक्शन कराएगा. खुद का ऑक्सीडेशन मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी इसकी. पर हमारे पास जो एस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम होती है ना, वो होती है +6, यानी इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के लिए पॉसिबल नहीं होती है. यानी हम ये कहेंगे इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. H2SO4 cannot act as reducing agent. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. अब अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट है HNO3 और HCl की. अगर हम लोग बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 में हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो क्या है? देखो, H की हमारे पास +1, X हो जाएगी नाइट्रोजन की और 3 × -2 हो जाएगा. X जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 5, यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें वो है +5. ठीक. तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसको एक्ट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और का खुद का क्या होगा, रिडक्शन. तो क्या हमारे पास नाइट्रोजन इससे +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? हाँ, बिल्कुल करता है. नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट करती हैं. जैसे NH3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, NO2 में की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, NO में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2. ठीक. ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, ये +5 से कम वाले. राइट. और अगर बात करते हैं, अगर इसको एक्ट करना है एज रिड्यूसिंग एजेंट, इफ इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या? इसको सामने वाले का रिडक्शन करना है और खुद का ऑक्सीडेशन. बट नाइट्रोजन के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है ना, वो होती है +5, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल नहीं प्ले कर सकता. कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ये +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता.
अगर बात करते हैं नेक्स्ट HCl की, HCl जो होता है उसमें हमारे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होता है -1। लाइक अगर उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है, यानी सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का रिडक्शन, तो देखो क्या HCl हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा? क्या क्लोरीन की ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कम होती है? नहीं, कभी भी क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास -1 से कम नहीं होती है। इस वजह से इट कैन नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ये सामने वाले का रिडक्शन कर सकता है और खुद का ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लोरीन की हमारे पास +3 +5 +7 +1 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। कहाँ कहाँ पे? से +1 हमारे पास होती है HClO में, +3 होती है HClO2 में, +5 होती है HClO3 में और +7 होती है HClO4 में। ठीक है, लास्ट है हमारे पास HNO2। अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो, H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की +X, ऑक्सीजन की -2 और ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। यानी X की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3। तो क्या नाइट्रोजन इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? इससे बड़ी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? हाँ करता है। यानी ये खुद का ऑक्सीडेशन करा सकता है, राइट? और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो एक्ट कर रहा है। अब अगर आप बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, तो क्या सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है? हाँ बिल्कुल रखता है, क्योंकि +3 से भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है हमारे नाइट्रोजन की। कौन कौन सी होती है देखो, -3, ये +2, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नाइट्रोजन की कम है ना +3 से। इस वजह से इट कैन रिड्यूस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये हमारा दोनों बिहेवियर शो करेगा। इसलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज जो शो करेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी HNO2। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।